अस्सलाम वालेकुम टेक एंड टॉक। टुडेज आवर सेशन इज बिट स्पेशल। आज हमें टेक एंड टॉक पे ज्वाइन किया एक सीनियर क्यूए रिसोर्स, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और काफ़ी अरसे से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हमने इकट्ठे भी काम किया है। तो हमारे साथ हैं उमर अमान। सो उमर, क्या हाल है आपका? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम उस्मान जी। मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का उमर, शुक्र अल्लाह का। जी उमर भाई, सुनाएं क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल जॉब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नोवा में ही जॉब कर रहे हैं, जैसे आपके साथ थे उसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं। और हर दिन कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया सीख लें। आपकी वीडियोस काफी फायदेमंद होती हैं हमारे लिए, हम तो उनको रेगुलर देखते हैं। रूटीन की जॉब और बच्चे ही हैं पीछे। जबरदस्त, जबरदस्त उमर भाई, जबरदस्त। उमर भाई, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा बता दें, लाइक अपनी स्टूडेंट लाइफ से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्यूए में ज्वाइन करने का जो सफ़र है वो क्विकली अगर थोड़ा सा हमें बताएं। किस तरह से आप क्यूए साइड पे आए, क्योंकि डेवलपर्स की अपनी स्टोरीज होती हैं, क्यूएस की अपनी स्टोरीज होती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्मान। तो अच्छा, अगर तो मैं आपको ना ये पॉडकास्ट हमारे पास, चूंकि आपको पता है लिमिटेड टाइम है, अगर मैं आपको खाली डिटेल में ये बताऊंगा कि मैं कैसे आया क्यों मैं क्या, ये इसके लिए एक अलग पॉडकास्ट की हमें जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही है, ऐसे ही। मुख्तसरन ऐसा है कि मुख्तसरन कुछ इस तरह है कि मैं लाहौर में था, नादरा में जॉब कर रहा था। तो वहां से मेरे एक चचा हैं जो कि इंटरलिंक्स में जॉब करते थे, एक अमेरिकन फर्म है। उन्होंने यहाँ पे ऑफशोर काम स्टार्ट किया, तो लाहौर में हमें हमारे एक बहुत अच्छे वकार साहब, उनके दोस्त से उनके पास मुझे भेजा। तो उस वक्त तो हम जब अगर कंप्यूटर की पढ़ाई कर भी रहे होते थे तो हमें इतना आइडिया नहीं होता था कि डेवलपमेंट में जाना है, क्यूए में जाना है, या हमारी हमें इवन क्वेश्चन ये होता था कि हमने करना क्या है। हमें ये भी नहीं आइडिया था कि हमने करना क्या है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने क्यूए में जाना है या डेवलपमेंट करनी है। मैंने कहा जी, ये डेवलपमेंट कोडिंग तो ये तो मुश्किल वाला काम है, जरा आसान वाला काम कर लेते हैं। दूसरा, मेरा दिमाग थोड़ा सा ना, एक वो होता है ना क्यूरियस किस्म का दिमाग, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको ब्रेक कर दो चीज को, थोड़ा दिमाग उस तरफ को भी चलता था। तो मुझे मेरे इमरान महमूद साहब और इमरान ताहिर साहब, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ दोनों को, और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे टीच किया स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने मुझे जो है वो क्यूए की फील्ड में लेके आए मैनुअल। तो बस तब से अल्लाह मियां ने रिस्क लगाया हुआ है, और चल सो चल चल रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त उमर भाई। उमर भाई, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इंडस्ट्री में आया ना, तो क्योंकि हमें यूनिवर्सिटीज में जो कुरिकुलम है वो डिफरेंट लेवल की स्किल्स हमें सिखाते। बेसिकली स्किल्स तो नहीं कह सकते, उन्हें कोर्स वर्क ही होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया तो पहले 2-3 साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। और एक अजीब सा जो है ना वो, हर टाइम एक टेंशन की सिचुएशन रहती थी, क्योंकि नई चीज़ें थी, वो सीखनी भी थी, डिलीवर भी करना था। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक ये जो टर्म्स क्यूए में हम यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्री में टेस्टिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, कितनी फेमिलियर थी आपको यूनिवर्सिटी के टाइम पे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल, उससे काफी फर्क है। लेकिन मस्ट भी उसी तरह, जरूरी भी उसी तरह बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही सारी आपकी नॉलेज आगे यूज होती है। जिस भी किस्म के इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, कोई ना कोई उस पढ़ाई से रिलेटेड चीज उसमें शामिल जरूर होगी। हम्म। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ। मैं बड़ा खुशकिस्मत इसलिए रहा हूँ कि मुझे दो मेरे सीनियर उस्तादजा, जिनको मैं उस्ताद मानता हूँ अपने, उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप हर चीज से जो है वो मुझे उन्होंने फेमिलियर किया। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, जिसकी वजह से मुझे, हाँ, अगर मैं ऐसे ही टेस्टिंग में चला जाता और कोई मुझे गाइड करने वाला ना होता, कोई मुझे ट्रेन करने वाला ना होता, तो मुझे बड़ा बड़ा टाइम लग जाना था बहुत सारी चीजों को सीखने में, समझने में, कंफ्यूजन पे। और एक मेरी जो थोड़ी सी आदत थी कि मैं क्वेश्चन करते रुकता नहीं था। तो जहाँ पे थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन हुई तो वहां मैं क्वेश्चन अपने उस्ताद से जरूर कर लेता था। इमरान भाई बताएं ये कैसे है, ये क्यों है। तो उसका, इसी तरह हमारे शाह जी थे, जो हमारे सीईओ थे, शाह जी, मुस्तफ़ा शाह साहब, सैयद मुस्तफ़ा शाह साहब, वो बहुत ज्यादा उनका भी मेंटोर एटीट्यूड था। जैसा कि आपको याद होगा, क्रिस एल्कॉक के साथ हमने काम किया, तो वो एक किस्म की कॉपी थे दोनों। सही सही तो सही। इस तरह से लकीली इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया जिसमें हर बंदा सिखाने वाला था, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा आसानी रही मुझे कैरियर स्टार्ट।
सही सही जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है उमर भाई। क्रिस अलकॉक के साथ आपने भी काम किया हुआ है, मैंने भी काम किया हुआ है। वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर्स वी हैव इन आवर कैरियर, एंड वेरी हेल्पफुल। मैनेजर कम mentor। हाँ जी, बिल्कुल मेंटोर, एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उमर भाई आजकल रिमोट वर्क हो रहा है या ऑफिस जा रहे हैं, या हाइब्रिड हाइब्रिड चल रहा है? जी उस्मान, हमारा है तो हाइब्रिड है, लेकिन मेरे ख्याल है मैं साल में एक दो दफा ही ऑफिस गया हूँगा। अब मोस्टली जो है वो रिमोट ही काम हो रहा है, काम जरा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ब्लेसिंग भी उसकी बहुत ज्यादा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों के ऐसा ठीक फिलहाल हो रहा है। ऐसा ही है अमर भाई, ऐसा ही है। आई थिंक मोस्टली जो ऑफिसेज हैं इस्लामाबाद में खास तौर पे, दूसरी सिटीज का तो ऐसा मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में मोस्टली जो कंपनीज हैं वो एटलीस्ट हाइब्रिड की तरफ जा रही हैं। जा रही हैं, बिल्कुल सही, वो आप सही कह रहे हैं। हमारी एचआर से पिछले दिनों गुफ्तगू हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनके जो फेलो एचआर हैं वो बताते हैं कि यार आप जब तक आप हाइब्रिड ऑफर नहीं करते हैं या आप रिमोट वर्क ऑफर नहीं करते तो पीपल डोंट ज्वाइन। हम्म। वो लोगों में भी अब हो गई एक चीज कि हम आसानी की तरफ जाएं, एक मॉडल है वो काम कर रहा है सही तो उसको फॉलो, जो कंपनी कर रही है हम उस कंपनी के पास जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उमर भाई आजकल कोई नई चीज, टेक्निकली कोई नई चीज सुनने को मिली हो? जैसे एक एग्जांपल मैं चैट जीपीटी की दे देता हूँ। हर जगह चैट जीपीटी का रोला जो है वो मचा हुआ देखे है। ना कि आप जिस चीज का जिक्र चला हुआ है उसका नाम भी आपने खुद ही ले लिया है। तो आजकल तो सबसे नई चीज चैट जीपीटी ही है, तो हम भी उसको कर रहे हैं, खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कोशिश कर रहे हैं कि इससे जितना फायदा ले सकते हैं लें। जबरदस्त जबरदस्त। मैंने तो मैं तो काफी ना उसके साथ क्यूरीज करके और कॉन्टेक्स्ट को साथ लेके चलने की कोशिश की। मैंने उसके साथ चैट करते वक्त ना एक प्रोग्राम बनवाया, उसमें फीचर ऐड करवाए, उसको पब्लिश करवाया। ठीक है, तो मैंने तो काफी उसके साथ खेला है। वेरी गुड, वेरी लेकिन गुड। लेकिन अब मेरे ख्याल में ये है कि शायद उन्होंने इसको, पहले तो फ्री था आई गेस, बीटा वर्जन था, अब उन्होंने इसका प्राइस मॉडल भी रिलीज कर दिया गाइस। जी बिल्कुल, $20 हैं पाकिस्तान के लिए हम्म। पर, और वो अगर आप नहीं करते हैं चलता है फिर भी, लेकिन काफी स्लो हो जाता है किसी हम्म। वक्त। और लेकिन आप जैसे डेवलपर हैं इसी तरह और कोई कंटेंट राइटर हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए तो मतलब $20 इज नथिंग इफ दे ऑप्ट इन एंड दे यूज इट हम्म। प्रॉपरली वर्क। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान भी था कि जो एप्पल के सीईओ हैं उन्होंने थोड़ी डिफरेंट स्टेटमेंट दी थी कुछ अर्सा पहले। अच्छा, अ, मेरी नजर से अच्छा। दूसरी। वो कहते हैं कि इट्स 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 नथिंग लाइक चैट जीपीटी इज नथिंग लाइक, कोई कोई इन्वेंशन नहीं है ये। ठीक है, और उन्होंने ये कह के जो है ना बात आई गई कर दी। आई थिंक उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया था। लेकिन अगर एंड्रॉयड को देखा जाए एज कम्पेयर, तो एंड्रॉयड अपना कंपटीटर जो है वो एज अ कंपटीटर अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, उसका कोई है नाम वगैरह, उन्होंने अभी कुछ डिसाइड किया है या? हाँ ना, नाम मेरे माइंड में था, नाम निकल गया माइंड से। लेकिन दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन प्रोडक्ट फ्रॉम क्वाइट फ्यू, क्वाइट व्हाइल अगो। अच्छा, उस्मान भाई, मैं आपकी बातों से मुझे ये ख्याल आया कि मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि चैट जीपीटी का जो बेबी था वो माइक्रोसॉफ्ट ने काफी पहले, मुझे लगता है कि एग्जैक्ट बेबी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज जो आपके स्पेलिंग को करेक्ट कर देती थी, आपकी ग्रामर को करेक्ट कर देती थी, तो उसका अपना नॉलेज बेस तो ऐसा सच नहीं था कि वो आपको इंटेलेक्चुअली आंसर्स कर सके। लेकिन ये है कि एक सॉर्ट ऑफ वहीं से मुझे लगता है कि एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया था हम्म। इस साइड को। मतलब राइट क्लिक करें आपकी स्पेलिंग ठीक, राइट क्लिक करें आपकी ग्रामर ठीक, और उसको हम्म। डिटेक्ट करना कि ये गलत ग्रामर यूज हुई हुई है, सही यूज हुई हुई है। तो बेस, या ये तो हमारा नॉलेज है, बेस उससे कहीं पहले पढ़ चुकी होगी। ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। और काफी अरसे से ये लोग अपने इन सिस्टम्स को लर्निंग करवा रहे हैं। और अगेन गूगल इस पे ऑलरेडी जो है वो काफी टाइम से काम कर रहा है। होपफुली इन इन वेरी फ्यू, यू नो मे बी मंथ्स और मैक्सिमम इन अ ईयर, दे विल हैव देयर ओन प्रोडक्ट इन द मार्केट। वेरी गुड, वेरी अच्छा। आप ये चीज है कि अगर आप ये देखें तो चैट जीपीटी जो है ना वो गूगल को मतलब यूजलेस बनाता जा रहा है। हम्म।
गूगल पे सिर्फ ये है कि आपको अपडेटेड वेबसाइट्स और लिस्टिंग्स वगैरह अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो भी आपने पहले सर्च करना है, अब आपको गूगल से तो आपको जब आपने सर्च किया, अब आपने कंटेंट ढूंढना है, जवाब तलाश करना है। चैट जीपीटी को आपने वही क्वेश्चन लिखना है, उसने आपको आंसर कर देना आंसर है। देना और यूनिक आंसर करना है उसमें। जैसे आपने चाहना है उस तरह का आंसर देना है हाँ उसने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी एक्साइटिंग, यस। ऐसा ही है। थोड़ा-सा उमर भाई, अगर ए ए एक एक थोड़ी-सी डिफरेंट डायरेक्शन में अगर चलें, तो एक क्यूए वर्सेस डेवलपर, एक एक बात यहाँ, एक डिबेट चलती है। अब हम दोनों ने एक टीम में भी काम किया हुआ है, ठीक है? एंड आई होप कि सब हाँ सब एंड आई होप हमारा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन ये जो क्यूए वर्सेस डेवलपर्स एक जो टसल है, इस इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? अच्छा उस्मान भाई, मेरा इसमें मतलब 2009 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी। उस वक्त स्क्रम और एजाइल पाकिस्तान में एटलीस्ट इतना ज्यादा इस मॉडल पे काम नहीं हो रहा था। वाटरफॉल में लोग काम करते थे, और स्क्रम एजाइल का इतना लोग ऑर्गेनाइजेशंस को आइडिया भी नहीं था, उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते थे, उसको फॉलो भी नहीं करते थे। लेकिन लकीली मैं जिस एनवायरमेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अल्लाह ने मौका दिया, हेरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, तो वहां पे लकीली हमारा अमेरिकन क्लाइंट थे जो कि हमें स्क्रम और एजाइल फॉलो करवा रहे थे। हम्म। और उसमें मुझे ये उसमें हुआ ये कि मैं एज अ डेवलपमेंट टीम मेंबर ही डेवलपर्स के साथ बैठा, और मुझे ये नहीं होता था कि मैंने इशू रिपोर्ट करने हैं, मुझे ये होता था कि मैंने इनकी हेल्प करनी है। कोई चीज इनकी जो खराब हुई है वो ठीक होए, और हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो आगे रिलीज करें, ताकि हमारे पास से जो चीज जाए वो एज अ टीम। तो वो टीम कॉन्सेप्ट जो आपको स्क्रम और एजाइल देता है, वो वाटरफॉल में नहीं है। हम्म। ये जो टिपिकल राइवलरी है, ये वाटरफॉल की चीज है, जिसमें आपने अब बस काम शुरू कर देना है। वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद एक प्रोडक्ट टेस्ट करने आ जाएगी, या 3 महीने बाद उसकी कोई एक चीज आएगी। फिर वो उस पे डेवलपर कहेगा, मैं अब डेवलपर आके जाते हैं काम कर करके एक फीचर पे वाटरफॉल में। वो क्यूए कहेगा मैं अब ज्यादा से ज्यादा बग रिपोर्ट करूं, क्योंकि मेरा तो मौसम आप है। तो उसमें डेवलपर कहेगा भाई ये बग रिपोर्ट क्यों कर रहा है, ये तो रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, ये तो मतलब इस किस्म की एक लासिल सी बहस चल जाती है, और एक वो राइवलरी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वाटरफॉल में पैदा हो जाता है। लेकिन मेरा ही अपना जाती एक्सपीरियंस ये है, जैसे आपने भी काम किया, मैंने भी काम किया, कि हम एक मतलब टीम है, और सक्सेस और फेलियर जो है वो टीम का इकट्ठा होता है। तो अगर आप एज अ टीम काम नहीं करेंगे, चाहे आप क्यूए हैं चाहे आप डेवलपर हैं, तो आपकी आपको एज अ यूनिट आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो एज अ यूनिट सक्सेस लेने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को टीम समझें। और जिस तरह हमारे बिलाल साहब थे, क्यूए मैनेजर थे, और एमटीपीसी के वो सीईओ भी रहे हैं, तो वो हमें एक चीज सिखाते होते थे। वो कहते थे देखो, हर टीम मेंबर जो है वो एक डिफरेंट फ्लेवर है, और किसी की कोई अच्छी चीज है, किसी की कोई बुरी चीज है, यही सारे एक फ्लेवर है, और ये सारे फ्लेवर जब मिलते हैं तो एक अच्छी प्रोडक्ट बनती है। तो मैं तो बड़ा आपका अपना भी बल्कि यही बिलीव है, और मेरा आपका हमारा अच्छा टाइम भी इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा कि हमने कभी ये समझा ही नहीं, कि हमने यही समझा कि ये काम है, इस काम में क्यूए की क्या हेल्प रिक्वायर्ड है, डेव की क्या हेल्प रिक्वायर्ड है, पीओ की क्या, वो सब ने अपनी अपनी हेल्प दी, एक पेज पे रहे, कम्युनिकेशन ठीक रखी, और हमने वो चीज डिलीवर की। और अगर कोई मसला आ गया, तब भी हमने कभी ये नहीं किया कि यार ये क्यूए ने क्यों बग छोड़ दिया, या ये डेवलपर ने क्यों नहीं। हमने हमेशा उसको मिलके एज अ टीम फेस किया, और उसी में हमें कामयाबी अल्लाह ने दी है। तो मेरा तो ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है ऐसे ही है। उस्मान भाई। नहीं, उमर भाई, मैं टोटली आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। क्योंकि ये एक अजीब सी जो है ना डिस्कशंस सुनने को मिलती हैं, खास तौर पे जब हम मिड लेवल इंजीनियर्स होते हैं या जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है? उस टाइम पे ये डिस्कशंस काफी जो है सुनने को मिलती हैं। जो डेवलपर है वो चाहता है कि क्यूए बस निकाल दें फीचर। क्यूए से आते हैं कि उनका बग काउंट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है? और बस ये एक रेस सी शुरू हो जाती है एक तरह से। इसी इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके चलें, तो प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने भी कहा कि एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट अजाइल मेथोडोलॉजी में। लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि जब एक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है, उस पे कोई इश्यूज आते हैं, तो क्या साइकिल फॉलो होता है? जब वो बग रिपोर्ट होगा या कोई इशू रेज होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा
उस इशू के लिए। तो ये भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है हमारा। इसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा हमें गाइड करें कि नॉर्मली एक अजाइल प्रोडक्ट टीम के अंदर एक एक जब प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है उसके बाद इश्यूज किस पाथ के थ्रू दोबारा आते हैं टीम के पास। तो इसमें ऐसा ही है उस्मान भाई कि जैसे कि आपको पता है कि हम स्क्रम में कॉल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नोवा में, और स्क्रम को फॉलो करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑनर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है हमारे पास। तो प्रोडक्ट ऑनर के पास वो चीज़ आती है, और वो चीज़ फिर सबसे पहला प्रोडक्ट ऑनर जो है वो उसको, जो भी आप टूल यूज़ करें, जैसे हम जीरा यूज़ करते हैं, तो वो जीरा पे रिपोर्ट करता है, टीम को इन्फॉर्म करता है, और फिर टीम उसको, मतलब हायरार्की पे बड़ी डिपेंड कर रही है ये चीज़ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या फॉलो हो रही है, स्ट्रक्चर क्या, टीम स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ें उस पे काफ़ी डिपेंडेंट करती हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ है कि अगर एक डिफेक्ट आया है, चाहे वो प्रोडक्शन पे आया है, क्वालिटी पे आया है, या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आया है, उसको उस उसको प्रिवेंट करना है अगली दफा आने से, और उसको फिक्स करके क्लाइंट को आपने जो है वो इन टाइम जो है वो फिक्स देना है उसका। तो अल्टीमेट मेरे ख्याल है ये चीज अचीव करती है। जो हमारी पहले बात हो रही थी उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हम्म। कि जो हम पहले प्रोसेस और इन चीजों की बात करते, स्क्रम, वाटरफॉल और ये राइवलरी की, तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत मैटर करता है इसमें। एग्जैक्टली। तो इस चीज को, ये एक खामखा की चीज है जिसको हर ऑर्गेनाइजेशन में माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, सोच चेंज करने की जरूरत है, ताकि सब एज अ टीम जो है वो अपनी चीजों को लेके चलें और सिंगल गोल सक्सेस को अचीव करें। बिल्कुल बिल्कुल उमर भाई ऐसा ही है। और उमर भाई इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें हमारे जो न्यू जूनियर्स, न्यू जो हमारे रिसोर्सेज ज्वाइन करते हैं टीम को, उनको अगर हम देखें कि अ, उनको हम क्या एडवाइस कर सकते हैं एज अ सीनियर क्यूए के वो अपने पैशन को कैसे अंडरस्टैंड करें और किस तरह से अपने 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 कैरियर में सक्सीड करें। जी उस्मान भाई, मेरे ख्याल में तो अगर कुछ कुछ खुदा की तरफ से इस तरह के बच्चे होते हैं कि जिनको यूनिवर्सिटी में ही पता लग जाता है कि उन्होंने क्या करना है, हम्म। वो अपना पाथ भी चूज कर लेते हैं, उनको अपने इंटरेस्ट का भी आइडिया हो जाता है, और उनको पता होता है कि नहीं, हमने ये रोड है और इस पे हमने चलना है। हम्म। कुछ हमारी तरह के थोड़े से नालायक होते हैं, उनको जो है वो फिर जब वो जाते हैं, काम करते हैं, फिर उनको 1 साल, 6 महीने, 2 साल लगते हैं, जब मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ काम करते देखते हैं, हम्म। तो वो फिर उनको समझ आती है कि यार उनको अपनी डायरेक्शन क्या सेट करनी चाहिए। तो उसमें तो अगर तो आप पहली किस्म के हैं, तो मेरा तो मशवरा यही है कि आपका जो दिल कह रहा है, जो दिमाग कह रहा है, आप इस्तिखारा करें, अल्लाह से दुआ करें और उस पे चल पड़े। और अगर जो दूसरे हमारी तरह के कोई हैं, तो वो थोड़ा सा गो विद द फ्लो कर लें। हम्म। और लेकिन ये भी है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और जो भी काम करें, उसको आप ईमानदारी से करें। आप ये सोचें कि आपने जब डे एंड पे पैसा जो आपकी जेब में, बैंक में आना है, वो हलाल का होना हम्म। चाहिए। और आपने अपनी अपनी सक्सेस और फेलियर तो देखें, वो अल्लाह के हाथ में। ऐसा ही है। उस हो सकता है उस्मान रफीक एक चीज पे बहुत दिल लगा के काम करे, लेकिन उसपे सक्सेस ना मिले। उस सक्सेस ना मिलने पे डिसअपॉइंट नहीं होना है, उसको रीट्राई करना है, रीट्राई करना है, रीट्राई करना है। और सबसे मेन चीज ये है कि आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है कि मैं अब फेलियर आ रहा है तो मैं मेहनत करना छोड़ दूं, नहीं। आपने अपनी डेडिकेशन, अपनी ईमानदारी कायम रखनी है। अपने साथ वालों का ख्याल रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपने 12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, बास टाइम आपने अपने घर वालों से ज्यादा टाइम आपने जो है वो अपने ऑफिस वालों के साथ गुजारना होता है। और आपके ही किसी दूसरों को मौका दें। ये मैं बहुत ज्यादा, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनकी डोमिनेंसी रहे, और वही डोमिनेट रहे हर वक्त। तो अगर आप खुद इस तरह के हैं, तो आप इस चीज को अवॉइड करके अपने साथ वालों को मौका दें, ताकि उनके स्किल जो हैं वो उभर के सामने आए। और अगर आपको इस तरह का कोई मिल जाता है, तो आप उसको भी हैंडल करना सीखें, और उस उसको बॉदर किए बगैर आप अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम जारी रखें, ताकि आप सक्सेस पे जा सकें। ऐसा ही है मतलब भाई डेफिनेटली फर्स्ट टाइप का तो मैं भी नहीं हूँ। ठीक है। मैं भी सेकंड टाइप में फॉलो करता हूँ। और एक एक मजे की चीज आपके साथ में शेयर करता हूँ कि मैंने पर्सनैलिटीज को कॉपी किया है अभी तक अपने कैरियर में।
आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं किया। अ, मैंने क्योंकि क्या आपकी डिस्कशन होती थी? हाँ, मैं क्योंकि मेरा भी कोई ऐसा सीएस का बैकग्राउंड नहीं था, ना ना कोई फैमिली में कोई सीएस किसी ने इससे पहले किया हुआ था। वही बात है, यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, जैसे इंडस्ट्री में आए तो अब कुछ करना तो था। चाहे चाहे तंग होके करें, चाहे चाहे एंजॉय करके करें। दूसरा फिर मैंने क्या किया कि पता नहीं ये बात थी कहीं से कि आई कैन कॉपी आई कैन कॉपी दी माय सीनियर्स या दी प्रोफेशनल्स या लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि बहुत अच्छे लोग मुझे मिले गाइड करने के लिए। टीचर्स के बाद जो है वो इंडस्ट्री में असकर साहब, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई। ही वाज माय मेंटोर, ही इज माय मेंटोर, स्टिल माय मेंटोर, and at that time he was my manager and my lead. So I just copied my seniors, और जैसे वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, जैसे वो सिचुएशंस को टैकल करते हैं, अपने टीम मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, वो सारी की सारी आई जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है। ये आप उस्मान भाई, बात ये है कि एक तो असर साहब का आपने जिक्र किया, तो वो तो एक अल्लाह मियां ने काफी मुनफरिद शख्सियत बनाए हुए हैं, और अल्लाह ने उनको मैं समझता हूँ अल्लाह का उन पे करम है कि उनके हाथों से बहुत सारे जो हैं वो लोग बहुत अच्छा प्रोफेशनली ट्रेन होके निकले। और असर साहब नो डाउट बड़े कम लोग होते हैं जो उन उन जैसे हैं। जहां तक आपकी बात रह गई, आप सिर्फ कॉपी तो करना ही होता है ना, कि मतलब आपने बस कोई ऐसे बोल रहा है तो आपने भी ऐसे ही बोल रहा है, नहीं। आप में अल्लाह ने ये दिया हुआ है कि आप वो चीज़ एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। वो आप गोल एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, वो आप टोन एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, आपको समझ आ जाता है सिनेरियो, आप वो सिनेरियो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह ने आपको स्किल दिया हुआ है। क्योंकि देखिए इंसान तो हर रोज़ सीखेगा, और हम्म। सीखेगा ऐसे ही सीखेगा साथ वालों को देख के। अब साथ वालों को देख के जो सीख लेता है वो अल्लाह ने चले उस पे करम है। जो देख के भी सीख नहीं सकते ना, उनके लिए दुआओं की ज़रूरत है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, देखें इंसान ने किसी को देखना है, सीखना है, अब आप उसको कॉपी करना कहें या उसको सीखना कहें। तो बिल्कुल। मैं तो इसको सीखना कहूँगा जब आपकी उस पे आएगा। और माशाल्लाह आपने काफ़ी काफ़ी आपने जो है वो अपने अंदर, बल्कि आपको पता है मेरी आपकी बहुत डिस्कशन होती थी, और अमूमन कभी कोई स्ट्रेसफुल टाइम भी आए तो मैं आपको ही पिंग करता था, उस्मान भाई आ जाओ। तो फिर आपकी अच्छी-अच्छी बातें जो आप बताते थे कि आपने फलां सीनियर से ये सीखा, उसको ये देखा, तो वो बड़ा हेल्पफुल थी। जी, बहुत शुक्रिया उमर भाई, ऐसा ही है। और बस मेरे ख्याल में जो हमारे इंडस्ट्री में जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया या ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी मेरे ख्याल में एक एडवाइस, एक एक यूज़फुल एडवाइस यही हो सकती है कि अ, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सीखें, अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, और मेहनत नहीं करेंगे तो इस फील्ड में तो कोई कुछ नहीं बनने जी। वाला उनका। ठीक है। अगर स्किल है, अगर आपके पास आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, देन यू कैन एक्सेल इन दिस इंडस्ट्री एंड इन दिस फील्ड। प्रैक्टिस इज़ द की, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिस इज़ द बिल्कुल। प्रैक्टिस इज़ इसी इसी बात के साथ उमर भाई एक और चीज़ ज़हन में आई कि जो डेवलपर्स हैं, जब भी वो लाइक कोई नई चीज़ सीखते हैं तो पहला काम उनका होता है गिटहब पे अपना पोर्टफोलियो वो मेंटेन करते हैं। ठीक है। कल को कोई हमारी स्किल्स देखना चाहता है, हाउ हाउ वी वर्क, हम अपने कोड को कैसे मेंटेन करते हैं, यूनिट टेस्ट कैसे लिखते हैं, तो हम किसी किसी भी पर्सन का गिटहब प्रोफाइल खोल के ये अंदाजा लगा सकते हैं। बट एज अ क्यूए पर्सन, क्यूए किस तरह अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं? क्या क्यूएस भी किसी इस तरह किसी पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं इस तरह का कहीं पे? उसके ऊपर थोड़ा सा हमें गाइड करें अगर। जी, उस्मान भाई, जिस तरह स्पेसिफिकली बिल्कुल उसी तरह क्यूए का मेरा तो नहीं ख्याल कोई पोर्टल अवेलेबल है। लेकिन अभी पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपको पता है कि एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं, और क्यूए क्यूए से निकल के ऑटोमेशन इंजीनियर और सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर्स के टाइटल्स की तरफ जाते जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चूंकि मैं एक मैनुअल क्यूए टेस्टर हूँ,
तो मेरा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ कोई किसी इस किस्म के पोर्टल पे जाके देखने का। मुझे तो बीइंग अ मैनुअल क्यूए हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं और हमारे वो लीड भी रहे हैं फ़ारूक शहज़ाद साहब। तो वो अक्सर वो बड़ी ज़बरदस्त टिप दिया करते थे। वो कहते थे कि जो चीज़ आप करें ना, चाहे किसी टूल पे काम करें, चाहे किसी टेक्नोलॉजी पे काम करें, उसको एक्सेल में अपने पास लिख लें। हुँ, हुँ। आप एक्सेल में अपने पास लिख लें क्योंकि 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको याद नहीं रहेगा या 2 साल बाद कि मैंने किस टूल पे काम किया हुआ है या किस टेक्नोलॉजी पे हुँ, काम हुँ। किया हुआ है। तो एक तो मेरे नज़दीक ये है कि आप जो भी टूल्स और इन पे काम करें, उनको अपने पास ज़रूर नोट डाउन करें। जो-जो आपको मौका मिलता है, आप उसको नोट डाउन करें। और क्यूए के लिए मुझे फिर लिंक्डइन काफ़ी जो है वो एक एक पॉइंट ऑफ आप कह लें कि ऑब्जर्वेशन कह लें उसको या पॉइंट ऑफ कंक्लूजन बन जाता है कि इस इससे हमने डिसाइड करना है कि इसका प्रोफाइल कैसा है, रिकमेंडेशंस कैसी दी हुई हैं लोगों ने, किस-किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट्स मेंशन है, नहीं है, टूल्स कौन से मेंशन है और मेरा ख्याल है फिर लिंक्डइन का प्रोफाइल ही रह जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ मैनुअल क्यूए इंजीनियर। ठी ठीक हो गया सुभान भाई उसमें उसी में ये चीज़ है कि आप अपने लिंक्डइन को यूटिलाइज़ करके आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हुँ। हैं और जो बंदा वो काम कर रहा है उसका पोर्टफोलियो मज़ीद बेहतर होता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल उमर भाई बस इसी नोट पे उमर भाई लास्ट में अगर आप कुछ पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें फाइनल कंक्लूजन न्यूकमर्स को, तो हम इस पे रैप अप करते हैं अपनी डिस्कशन। जी, मेरा हमेशा से और मैं पहले भी आपको इसी इसी गुफ्तगू में भी कह चुका हूँ और अभी से फिर से मेरा हमेशा एक ही चीज़ में फ़ोकस रहता है। मैं कहता हूँ जब आप किसी जगह जॉब के लिए जाएँ, एक तो आप ये रियलाइज़ करें कि आप जॉब कर रहे हैं। आप जब जॉब के लिए जाएँ, जो आपके साथ इर्द-गिर्द लोग हैं, उनके साथ बर्दाश्त का रवैया रखें और उनके साथ आप बिल्कुल ऐसा ही कोशिश करें कि रहें कि जैसे आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ रहेंगे, ताकि आपका वक़्त अच्छा गुज़रे हुँ, और आप जो है वो एक अच्छे आप जब घर से बाहर आप एक गंदे एनवायरनमेंट बन जाता है अगर आपके लोगों के साथ बन नहीं रही है और आप पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं तो पॉलिटिक्स को अवॉइड करें बिल्कुल अवॉइड करें किसी के बारे में पर्सनल ओपिनियंस किसी को और को देने की मेरे ख्याल है कोई जरूरत नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अपने काम पे फोकस रखें और उसको ईमानदारी से करने पे फोकस रखें और अल्लाह आपको कामयाब करेगा मेरी तो यही एडवाइस है बहुत ज़बरदस्त उमर भाई, बहुत शुक्रिया। उमर भाई आज टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत शुक्रिया ये डिस्कशन जैसे आपने कहा था स्टार्ट में कि किसी एक पॉइंट पे भी डिटेल में डिस्कशन हो तो हम उस पे घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि एक जनरल एक एक स्टार्ट था हमारे डिस्कशंस का, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स को आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगेन वंस अगेन thank you for joining and giving the required time and best of luck and keep keep doing great stuff. थैंक यू उस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कोई थोड़ी सी गुफ्तगू करने का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको कामयाब करें और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें तो दुआओं में हमें भी याद रखिएगा Thank you भाई, अल्लाह हाफिज। हाफिज